राधा राधा राधा। प्रेमानंद महाराज का जीवन, इतिहास और कथा एक संत, गुरु और समाज सुधारक के रूप में अत्यधिक प्रेरणादायक है। उन्होंने अपनी साधना, ज्ञान और समर्पण से न केवल आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया, बल्कि जनवरी से जनवरी तक आध्यात्मिकता का संदेश पहुंचाया। यह लेख उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, जिसमें उनकी जीवनी, उनके योगदान और उनके उपदेशों का महत्व समाहित है। प्रारंभिक जीवन और जन्म। प्रेमानंद महाराज का जन्म भारत के एक साधारण परिवार में हुआ था। उनका जन्म स्थान एक छोटा सा गांव था, जहां बचपन से ही उनका झुकाव आध्यात्मिकता और धर्म की ओर रहा। उनके माता पिता धार्मिक प्रवृत्ति के थे और उन्होंने अपने बेटे में भी यही संस्कार रोपित किए। बाल्यकाल से ही वे भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे और धार्मिक ग्रंथों के प्रति रुचि दिखाते थे। उनकी शिक्षा गांव के ही स्कूल में हुई, लेकिन उनका मन सदैव धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में लगा रहता था। आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत। प्रेमानंद महाराज ने किशोरावस्था में ही संतों और महात्माओं के साथ संगति करना शुरू कर दिया था। वे नियमित रूप से सत्संग में जाते थे और ध्यान तथा योग का अभ्यास करते थे। उनके जीवन का यह मोड़ तब आया जब वे अपने गुरु से मिले, जिन्होंने उन्हें आध्यात्मिक पथ पर मार्गदर्शन दिया। गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के बाद प्रेमानंद महाराज ने कठिन तपस्या और साधना का अभ्यास किया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें गहन आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हुए। गुरु की खोज और दीक्षा। प्रेमानंद महाराज की मुलाकात उनके गुरु से एक धार्मिक तीर्थ यात्रा के दौरान हुई। यह उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि गुरु ने उनके भीतर छिपे हुए दिव्यता के स्रोत को पहचान लिया था। गुरु ने उन्हें ध्यान, भक्ति और ज्ञान का मार्ग बताया। गुरु की कृपा से प्रेमानंद महाराज ने ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया और उनके उपदेशों का अनुसरण करते हुए आत्म साक्षात्कार की दिशा में कदम बढ़ाए। गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के बाद प्रेमानंद महाराज ने अपने जीवन को समाज सेवा और मानव कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। समाज सेवा और मानवता की भलाई। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के बाद प्रेमानंद महाराज ने समाज के उत्थान और लोगों के जीवन को सुधारने की दिशा में काम करना शुरू किया। उन्होंने समाज के हर वर्ग के लोगों को अपने उपदेशों और शिक्षाओं के माध्यम से आध्यात्मिकता का महत्व समझाया। उनके सत्संग और प्रवचनों में हजारों की संख्या में लोग शामिल होते थे, जो उनके वचनों से प्रेरित होकर अपने जीवन को सुधारते थे। प्रेमानंद महाराज ने न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा दी, बल्कि लोगों को नैतिक मूल्यों और सामाजिक दायित्वों का भी पाठ पढ़ाया। प्रेमानंद महाराज के उपदेश। प्रेमानंद महाराज के उपदेशों में सरलता, शुद्धता और मानवता की महिमा का वर्णन होता था। उन्होंने लोगों को अहंकार, लोभ, क्रोध और मोह से मुक्त होने की शिक्षा दी। उनका मानना था कि सच्चा धर्म वह है जो प्रेम, दया और करुणा पर आधारित हो। उनके अनुसार ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग भक्ति और सेवा का है। उन्होंने हमेशा यह कहा कि व्यक्ति को दूसरों की सेवा करते हुए अपना जीवन जीना चाहिए और किसी भी प्रकार के भेदभाव से दूर रहना चाहिए। प्रेमानंद महाराज ने अपने अनुयायियों को हमेशा यही सिखाया कि आत्मज्ञान प्राप्त करना ही जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आत्मज्ञान से ही व्यक्ति जीवन के सभी कष्टों और दुखों से मुक्त हो सकता है। उनके अनुसार ध्यान और साधना के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मा के सत्य स्वरूप को पहचान सकता है और ईश्वर से मिल सकता है। प्रेमानंद महाराज के ये उपदेश न केवल उनके समय के लिए प्रासंगिक थे, बल्कि आज के आधुनिक समाज में भी उनके उपदेशों का महत्व बना हुआ है। साहित्य और ग्रंथ। प्रेमानंद महाराज ने कई धार्मिक ग्रंथों और पुस्तकों की रचना की, जिनमें उनके उपदेशों और विचारों का संकलन है। उनके लिखे हुए ग्रंथों में ध्यान, साधना, भक्ति और ज्ञान का विस्तृत वर्णन मिलता है। इन ग्रंथों को पढ़कर व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है और जीवन के सत्य को समझ सकता है। उनके द्वारा लिखे गए कुछ प्रमुख ग्रंथों में प्रेम सागर, आत्मा और परमात्मा, साधना का मार्ग और जीवन का सत्य शामिल हैं। ये ग्रंथ आज भी उनके अनुयायियों और आध्यात्मिक जिज्ञासुओं के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। जीवन की कठिनाइयां और संघर्ष। प्रेमानंद महाराज का जीवन केवल सफलता और प्रसिद्धि से भरा नहीं था। उन्होंने भी अपने जीवन में कई कठिनाइयों और संघर्षों का सामना किया। सामाजिक और धार्मिक बाधाओं ने उनकी राह में कई बार अड़चनें डालीं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी।
उनका दृढ़ संकल्प और ईश्वर पर अटूट विश्वास उन्हें हर मुश्किल से उबरने में मदद करता था। प्रेमानंद महाराज ने अपने जीवन के हर पहलू को एक साधक के रूप में देखा और उन्होंने जीवन के हर संघर्ष को एक आध्यात्मिक अनुभव के रूप में लिया। प्रेमानंद महाराज का सामाजिक योगदान। प्रेमानंद महाराज ने अपने जीवन में कई सामाजिक सुधार किए। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और धार्मिक जागरूकता के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किया। उन्होंने कई विद्यालय और चिकित्सालय खोले, जहां लोगों को निःशुल्क शिक्षा और चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाती थीं। उनके द्वारा स्थापित संस्थाएं आज भी समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं और गरीबों के उत्थान के लिए भी अनेक योजनाएं चलाईं। उनके कार्यों का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाना था। प्रेमानंद महाराज के चमत्कार। प्रेमानंद महाराज के जीवन में कई चमत्कारी घटनाएं घटीं, जिनसे उनके अनुयायियों का विश्वास और भी दृढ़ हो गया। उनके साधना और ध्यान से प्राप्त शक्तियों के कारण लोगों को उनके चमत्कारी उपचार और कृपा का अनुभव होता था। कई बार उन्होंने असाध्य रोगियों का उपचार किया और लोगों के जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाए। हालांकि प्रेमानंद महाराज ने हमेशा यह कहा कि चमत्कार ईश्वर की कृपा से होते हैं और उन्होंने कभी भी अपनी साधना या शक्तियों का दिखावा नहीं किया। उनके लिए चमत्कार केवल एक माध्यम था जिससे लोग ईश्वर के प्रति आस्था रख सके। प्रेमानंद महाराज का महापरिनिर्वाण। प्रेमानंद महाराज ने अपने जीवन के अंतिम समय तक समाज सेवा और धर्म प्रचार में अपना जीवन बिताया। उन्होंने अपने अनुयायियों को हमेशा यही सिखाया कि जीवन का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना और ईश्वर की सेवा करना है। अपने अंतिम समय में भी उन्होंने शांति और धैर्य के साथ अपने जीवन का समापन किया। उनके महापरिनिर्वाण के बाद भी उनके अनुयायी और शिष्य उनके उपदेशों का पालन कर रहे हैं और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चल रहे हैं। प्रेमानंद महाराज का जीवन एक प्रेरणा है जो हमें सिखाता है कि सच्चा जीवन वही है जो दूसरों की सेवा और आध्यात्मिकता के प्रति समर्पित हो। उनके उपदेश, उनका जीवन और उनकी साधना आज भी लाखों लोगों के जीवन में प्रकाश फैला रही है। उनके द्वारा स्थापित संस्थाएं और उनके अनुयायी उनके कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं और उनके उपदेशों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। प्रेमानंद महाराज का जीवन हमें यह सिखाता है कि प्रेम, सेवा और समर्पण के मार्ग पर चलकर हम न केवल अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, बल्कि समाज और विश्व को भी एक बेहतर स्थान बना सकते हैं।